ये मोदी नहीं, ये मौत का सौदागर है। समझे कि नहीं? तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, गाली दिए हैं एक प्रधानमंत्री को, तुम तड़ाका कह करके, जो उसका बाप के बराबर का है। ये एक बारबाला का बेटा एक ही को संस्कार मिल सकता है। कमल ही नहीं खिलेगा, प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। एनडीए को कम से कम 180 सीट मिलेगी। जो है नहीं वो पॉलिटिक्स में, सोनिया गांधी को अगर कोई गाली देता है तो एक बार ये समझ में आता है कि वो पॉलिटिकल आदमी है। वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, संयोजक रही है यूपीए का, लेकिन मोदी जी का माँ तो कहीं बेचारी थी ही नहीं, फिर उसको गाली देने का क्या उचित है बताइए? यादव का भ्रष्टाचार का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, जिसको एसआईआर पर ला करके वो सब गौन हो गया। और तेजस्वी यादव को जो वोट मिलने वाला था वो 35-40% यादवों का वोट नाराज है कि मोदी की माँ को गाली देने का क्या। और एक मुस्लिम द्वारा दिया गया है कि मोदी जी एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार से आए हैं, मोदी जी की माँ बर्तन धो करके यहाँ तक अपने बेटे को पहुँचाई है। उस माँ को मैं कोटि कोटि नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और ये कहते हैं कि मोदी जी को गाली आज थोड़े दिया जा रहा है। 2007 में उनको गाली देना शुरू किया, जब सोनिया गांधी ने कहा ये मोदी नहीं, ये मौत का सौदागर है। समझे कि नहीं? तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, खड़गे जी उनको गाली दिए हैं। उनको जो है राहुल गांधी 20 बार गाली दिए हैं। एक प्रधानमंत्री को तुम तड़ाका कह करके, जो उसका बाप के बराबर का है। ये एक बारबाला का बेटा एक ही को संस्कार मिल सकता है, रह सकता है। जब मोदी जी ने कहा था कि प्रियंका गांधी मेरी बेटी के बराबर है, तो उसने कहा कि रिश्ता बनाने को मेरे से कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं एक राजा का बेटी हूँ और तुम एक चाय बेचने वाले हो। उसने क्या उसका नाम था अय्यर, उसने कहा कि तुम नीच हो मोदी, तुम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकोगे, चाय बेचना होगा तो मेरे कांग्रेस कार्यालय में चला जाना। और मैं इसके पहले भी भत्सरना कर चुका हूँ कि कांग्रेस का स्क्रू ढीला हो गया है राहुल गांधी का। और आने वाला समय में एसआईआर पर कोई जनता में नहीं है, लेकिन जब जब मोदी जी को गाली दिया गया है तब तक मोदी जी और निखर के आए हैं और उनका कमल बहुत तेज़ी से खिला है। लग रहा है कि फिर से बिहार में कमल खिलेगा? बिहार में कमल ही नहीं खिलेगा, प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। एनडीए को कम से कम 180 सीट मिलेगी। जैसे अभी एनडीए तो उतना में चुनाव ही नहीं लड़ेगी, तो सीट कैसे? अच्छा, एनडीए को हमने एनडीए को कहा, आप एनडीए पार्टी का नाम? हाँ, एनडीए को 180 सीट मिलेगी। ऐसा ना हो कि 2010 को दोहरा दें। 2010 में आपको नहीं पता है कितना सीट मिला था, हम लोग को 215 सीट मिला था एनडीए को। समझे कि नहीं? और ऐसा ना हो कि 215 सीट मिल जाए। आज अच्छा, बिहार बंद करना कहाँ से सही है? नहीं, देखिए, बिहार हम थोड़े बंद कर रहे हैं। बिहार की जनता का जो आक्रोश है ना, उसके कारण हम लोग मरमराहट महसूस कर रहे हैं कि बिहार में एक प्रधानमंत्री का माँ को, जो स्वर्गीय हैं, जो है नहीं, वो पॉलिटिक्स में, सोनिया गांधी को अगर कोई गाली देता है तो एक बार ये समझ में आता है कि वो पॉलिटिकल आदमी है। वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, संयोजक रही है यूपीए का, लेकिन मोदी जी का माँ तो कहीं बेचारी थी ही नहीं, फिर उसको गाली देने का क्या उचित है बताइए? समझे कि नहीं? लेकिन इधर आ जाओ। लेकिन ये जो स्थिति है ये बहुत भयावह है और इसका कीमत जो है सो सबसे ज़्यादा चुकाना पड़ेगा कांग्रेस के साथ साथ तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव का प्रचंड बहुमत है, सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, जिसको एसआईआर पर ला करके वो सब गौन हो गया। और तेजस्वी यादव को जो वोट मिलने वाला था वो 35-40% यादवों का वोट नाराज है कि मोदी की माँ को गाली देने का क्या। और एक मुस्लिम द्वारा दिया गया है, उकसाने के लिए उस मुस्लिम को कहा गया
राहुल गांधी के द्वारा, राहुल गांधी का मंच से दिया गया, ये बेशर्म राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज तक माफ़ी नहीं मांगा है, जिसको जनता, बिहार की जनता वो जवाब देगी जो आने वाला समय में ये लोग देखिएगा। और मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ कि 180 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी। और प्रशांत किशोर की जो आप बात कर रहे हैं कि 22%, 18% वोट, सोशल मीडिया के सीएम है, वो घोषित हो चुके हैं। सुनिए तो मैं बता रहा हूँ प्रशांत जी को अभी जो दिखा रहा है कि 22% फॉरवर्ड वोट दे रहे हैं, इतना सुनिए डाटा, तो आपको बताते हैं ना फॉरवर्ड बेवकूफ़ है, ना बैस बेवकूफ़ है, ना ओबीसी बेवकूफ़ है, और ना हरिजन बेवकूफ़ है। ये लोग, हाँ, बेवकूफ़ एक ही आदमी है, वो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और उसका ये परिणाम होगा आने वाला समय में कि सारे लोग एक होकर के जवाब देंगे और सारे वोट जो देखेगा कि कहीं ना जीत जाए लालू परिवार, इसलिए सारा वोट इकट्ठा, हाँ, सारा वोट जो है सो नीतीश कुमार को देंगे। और मोदी सीएम रहेंगे, 100% नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। आप कहना कहिए नीतीश कुमार ही एनडीए का रहेंगे।